या तो कांग्रेस से बगावत की मूड में है, या फिर वे कांग्रेस छोड़ सकते हैं, या फिर वे हेमंत कैबिनेट से इस्तीफा दे सकते हैं, या फिर झारखंड कांग्रेस में एक नई बगावत की लकीर खींच सकते हैं। तुरंत चैलेंज कर दिया है कि अगर आप हम पे कार्रवाई करना चाहते हैं तो कर लीजिए, हम हर कार्रवाई के लिए तैयार हैं। मतलब हम कुर्बान होने को तैयार हैं, शहादत देने को तैयार है, पार्टी चाहे तो हटा दे। क्या वजह है कि वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर अचानक से बगावत का झंडा लेकर आगे निकले हैं? इसके पीछे की स्टोरी क्या है? नहीं, देखिए, कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश कीजिए। राजनीति में ये मेरा आखिरी चुनाव था, अब इसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मतलब संन्यास लेना चाहते हैं। इसके साथ ही वो बेटे की पॉलिटिकल लॉन्चिंग भी चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कि अंदरूनी सूत्र हैं, उनका कहना है कि वो अपने बेटे के लिए कांग्रेस में एससी विभाग का अध्यक्ष का पद चाहते थे, कि एससी प्रकोष्ठ है यानी अनुसूचित जाति का जो प्रकोष्ठ है उसका अध्यक्ष पद मिले या महासचिव पद जाते थे। दोनों तरह की बातें आ रही है, चाहते क्या थे ये पता नहीं मुझको, लेकिन इतना जरूर है कि असंतोष तो है। ऐसे वक्त में संगठन का, पार्टी का एक बड़ा नेता आपके ही कांग्रेस प्रदेश संगठन को लेकर इतना बड़ा सवाल कर रहा हो और बगावत का झंडा बुलंद कर रहा हो, क्या पार्टी के लिए अभी करो या मरो की स्थिति नहीं? चाहते तो ये हैं कि पार्टी उनको निष्कासित कर दे। निष्कासित करेगी पार्टी तो सदस्यता नहीं जाएगी, कम से कम विधायकी बची रहेगी, है ना। मंत्री पद भले ही चला जाए लेकिन विधायकी बची रहेगी, क्योंकि पार्टी निष्कासित करती है तब इस पे आप उसके मेंबर से सदस्यता नहीं जाती है। और ये अगर खुद से किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं तो सदस्यता चली जाएगी, दल बदल मामले में जो है सदस्यता चली जाएगी। तो इनकी इच्छा तो ये है जो स्टैंड है कि पार्टी निष्कासित कर दे। झारखंड कांग्रेस में फिलहाल आपको कौन ऐसा नेता दिख रहा है जिसके चांसेस ज्यादा होंगे अगले वित्त मंत्री, अगर इन केस उनका इस्तीफा होता है या पार्टी उन पर कोई एक्शन लेती तब? गठबंधन में अभी सब कुछ सामान्य है, ऐसा नहीं है, तो ये टाइमिंग को आप उससे भी जोड़ सकते हैं। ऐसा आप इतने सामान्य तरीके से नहीं कर सकते कि राधाकृष्ण किशोर आज चले जाएंगे, मंत्री पद से कांग्रेस बोलेगी कि इनको हटाइए, किसी दूसरे को रिप्लेस कर दीजिए। अभी बहुत सारी चीजें जो है तय होनी है। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। देश के कुल 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ गए और नतीजों के बाद झारखंड कांग्रेस में घमासान मचा है। झारखंड कांग्रेस के कद्दावर नेता, बड़े नेता, वरिष्ठ नेता व हेमंत कैबिनेट में मंत्री, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर एक ही दिन में 2-2 चिट्ठियां लिख रहे हैं, और चिट्ठी ऐसी कि उस पर सरकार पर भी गंभीर सवाल है और साथ ही संगठन पर तो सवाल हैं ही। वे आंखों में आंख डालकर मानो इस वक्त झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू से सवाल पूछ रहे हैं, और सवाल सीधा है। सवाल दरअसल झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश से भी है। इस वक्त जिस तरह से लगातार उनकी तरफ से नोट्स जो है वो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो वो या तो कांग्रेस से बगावत की मूड में है, या फिर वे कांग्रेस छोड़ सकते हैं, या फिर वे हेमंत कैबिनेट से इस्तीफा दे सकते हैं, या फिर झारखंड कांग्रेस में एक नई बगावत की लकीर खींच सकते हैं। क्या कुछ हो रहा है झारखंड कांग्रेस में? अंदर इतनी खींचतान क्यों है? क्यों इतनी खलबली मची है? क्यों सवाल प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश को लेकर हो रहा है? ऐसे वक्त में जब बीते रविवार को ही झारखंड कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ है और साथ साथ तमाम सदस्यों के नाम सामने आए हैं, इस पूरे मसले पर 360 डिग्री एंगल पर हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ एज यूजुअल बातचीत करने के लिए झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार व रांची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट शंभुनाथ चौधरी सर है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद आपका। सर, मेरा पहला सवाल तो यही है, क्या हो रहा है झारखंड कांग्रेस में? मतलब एक तो जो अनुशासन पार्टी के अंदर होती है उसमें यही होता है कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो तो अपने प्रदेश प्रभारी को बैठकर बताएं, अगर कोई समस्या हो तो प्रदेश अध्यक्ष से बैठकर गिला शिकवा दूर कर लें। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि मानो सोशल मीडिया के माध्यम से वार हो रहा है। वित्त मंत्री क्या कह रहे हैं चिट्ठी के माध्यम से, और आप अब तक क्या समझ पाए सर हमारे दर्शकों को? देखिए, वित्त मंत्री ने पत्र कब लिखा, पहले टाइमिंग पे बात है जी, टाइमिंग टाइमिंग पे है। और उन्होंने सवाल उठाया, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी गठित हुई और उसमें जो जंबो जेट कमेटी है, 300 साढ़े 300 से ज़्यादा लोग जो है, उस पर सवाल उन्होंने उठाया। उसके बहाने कहा कि जिस तरीके से पद बांटे गए हैं, जिस तरीके से कमेटी बनी है, मूल तात्कालिक तौर पे गुस्सा जो है वो किस बात पे है? तात्कालिक गुस्सा है कमेटी के स्वरूप को लेकर जी। लेकिन अब जो है इस बहाने और भी बहुत सारी बातें वो कह रहे हैं। बात कह रहे हैं कि योगेंद्र साव को निष्कासित क्यों किया आपने, जो बड़का गांव के पूर्व विधायक थे, पूर्व मंत्री थे। 40 दिन पहले उनका निष्कासन हुआ योगेंद्र साव का, उस वक्त इन्होंने कुछ नहीं कहा। अब कह रहे हैं, अब टेट की परीक्षा में भोजपुरी मगही को शामिल नहीं करने का मुद्दा और उस पर कांग्रेस की चुप्पी पे सवाल उठा रहे हैं। ये सवाल भी कैबिनेट आज से 3-4 दिन पहले हो चुका है और उस दिन पारित हो चुका है, लेकिन अब तक उन्होंने
इस पे कोई प्रतिक्रिया उनकी नहीं आई थी। अब जो है वो इस पे भी सवाल उठा रहे हैं, अब लॉ एंड ऑर्डर पे भी सवाल उठा रहे हैं। आज की जो दूसरी चिट्ठी है, जो खुली चिट्ठी है के राजू कांग्रेस प्रभारी के नाम पे, पहले चिट्ठी में तो उन्होंने जो कमेटी गठित हुई उसकी कार्य उस पर सवाल उठाया। आज इन्होंने अपनी ही सरकार को, जिस सरकार के अंग हैं, चिट्ठी तो है वो कांग्रेस प्रभारी को, लेकिन अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया है प्रकारांतर से। उन्होंने कहा कि सरकार ने फैसला ले लिया, भोजपुरी मगही को बाहर कर दिया, लेकिन कांग्रेस जो है वो चुप रही। तो ऐसे सवाल भी वो उठा रहे हैं। इससे संकेत मिल रहा है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। एक सवाल जो सर मुझे लगता है कि इसी में जो सवाल उन्होंने उठाए हैं, उन्होंने सीधा प्रदेश अध्यक्ष से और प्रदेश प्रभारी से पूछ लिया है कि प्रदेश अध्यक्ष बताएं कि आपने जो नई कमेटी का गठन किया है उसमें अल्पसंख्यक कितने हैं, दलित कितने हैं, पिछड़े कितने हैं, उन सब का ब्यौरा जो है वो दें। ऐसे तो लग रहा है कि वे सीधा सीधा कांग्रेस से बगावत कर रहे हैं। हमने बगावत का झंडा तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बात पे वो कमेटी गठित हुई, उसके स्वरूप पे था। तो सामान्य तौर पे क्या होता है, इतने सीनियर लीडर हैं, ये सामान्य तौर पर यही होता है कि आप पार्टी के जो प्रभारी हैं या पार्टी का जो आला कमान है, पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको चिट्ठी लिखते हैं सामान्य तौर पे। बाद में जब उस पर कोई कदम नहीं उठाया जाता है तब आप पब्लिक डोमेन में जाते हैं। लेकिन आपने चिट्ठी लिखी और पहले पब्लिक डोमेन पे वो बात सामने आ गई और एक नहीं दूसरी चिट्ठी लिखी। तो ये जो लेटर बम है वो उससे खलबली तो है कांग्रेस में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि राधा कृष्ण किशोर का अगला कदम क्या हो सकता है। तो मुझे ये लगता है कि राधा कृष्ण किशोर आज तो उन्होंने चुनौती दी है कि अगर ऐसे सवाल, वाजिब सवाल उठाना जो है गलत है तो कांग्रेस जो निर्णय लेना चाहे। अभी कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया आधिकारिक तौर पे नहीं आई है कि या पार्टी ने इनको शो कॉज किया है या निर्णय करना चाहते। जो कल का लेटर था 24 घंटे में 2 लेटर है, ऐसे कह लीजिए 24 घंटे में 2 लेटर है। तो पहले लेटर में इन्होंने जो सवाल उठाए उस पर कांग्रेस की लीडरशिप ने क्या स्टैंड लिया, ये बात अभी सामने नहीं आई। के प्रभारी ने इस पर रिएक्शन दिया है सर। के प्रभारी ने दैनिक भास्कर से बातचीत में कहा कि भाई उनको अगर कुछ कहना ही था तो वो बैठक में कह लेते। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक रिएक्शन अलग है, रिएक्शन अलग है कि उस पर किसी अखबार वाले ने पूछा, अखबार नवीस ने पूछा, उस पर रिएक्शन अलग बात है। लेकिन कांग्रेस ने सार्वजनिक तौर पर पार्टी ने कुछ नहीं कहा कि आपने बगैर पार्टी फोरम में आए, बगैर इसको जो सोशल मीडिया पे ले गए तो आप पे कहा, ऐसा कोई शोकॉज या इसकी जानकारी नहीं है। आज इन्होंने कहा है, आज इन्होंने तुरंत चैलेंज कर दिया है कि अगर आप हम पे कार्रवाई करना चाहते हैं तो कर लीजिए, हम हर कार्रवाई के लिए तैयार हैं। मतलब हम कुर्बान होने को तैयार हैं, शहादत देने को तैयार है, पार्टी चाहे तो हटा दे। अब आप देखिए मंत्री पद पे हैं, कोई व्यक्ति आसानी से मंत्री पद नहीं छोड़ना चाहता है। बिल्कुल। और पार्टी से बगावत करेंगे तो जाहिर है कि मंत्री के पद से मंत्री पद गंवाएंगे। तो विचार करने की बात यह है कि क्या जानबूझकर मंत्री का पद जो है वो शहादत देना चाहते हैं, और शहादत देना चाहते हैं तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। ये मेरा अगला सवाल यही था। हाँ, सवाल यही है, सवाल यही है। सब लोग यही पूछ रहे हैं कि अगर शहीद होना चाहते हैं, अब मंत्री पद छोड़ना चाहते हैं, ये आपने कार्रवाई की बात कर दी, पार्टी से निकाला जाएगा तो आप तैयार हैं कि हाँ। क्या है सर उसके पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है? क्योंकि आप तो लगातार देखते रहे हैं, मतलब वे अलग अलग पार्टियों में रहे, अलग अलग दलों से उन्होंने चुनाव लड़ा। क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या आजसू, क्या राजद, क्या कांग्रेस, वे तमाम पार्टियों के साथ उनका नाता रिश्ता रहा है। क्या वजह है कि वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर अचानक से बगावत का झंडा लेकर आगे निकले हैं? इसके पीछे की स्टोरी क्या है? नहीं, देखिए, कड़ियां जोड़ने की कोशिश कीजिए। जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी नई गठित हुई उसमें इनके बेटे प्रशांत किशोर को भी सचिव बनाया गया। अब सोशल मीडिया पे ही कई लोग कह रहे हैं कि वो बेटे के लिए पार्टी में कोई दूसरा ओहदा चाहते थे। बेटा पिछले 5-6 सालों से पार्टी में सक्रिय है, अपने इलाके में भी सक्रिय है, और ये बात पब्लिक डोमेन में है। ये बात बल्कि सार्वजनिक तौर पर कई मौक़ों पर उन्होंने कही भी है कि अब राजनीति में ये मेरा आखिरी चुनाव था, अब इसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मतलब संन्यास लेना चाहते हैं। इसके साथ ही वो बेटे की पॉलिटिकल लॉन्चिंग भी चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका बेटा लगातार उस क्षेत्र में बना हुआ है, छतरपुर, पाटन, नौडिहा, इस इलाके में रोज़ घूमता है और वो जमीन तैयार करने की कोशिश कर रहा है। राधा कृष्ण किशोर भी जब जाते हैं तो उनके साथ भी वो होता है बहुत सारे। तो इतना तो तय है कि बेटे को विरासत सौंपना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय बट की बात नहीं है। ये बात तो मतलब मूल कारण वही है। नहीं, एक तो है कि बेटे को विरासत सौंपना चाहते हैं। अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी गठित हुई, उनके बेटे को सेक्रेटरी बनाया गया, उसने इस्तीफा दिया और इधर राधा कृष्ण किशोर ने लेटर लिखा। जाहिर है कि उसका इस्तीफा जो है, सचिव का पद नहीं स्वीकारना
और उसके बाद तुरंत बाद राधाकृष्ण किशोर का पत्र लिखना, तो दोनों चीज़ें जो है कड़ियाँ जुड़ती हैं एक साथ कि बेटे पिता की सलाह पे ही बेटे ने इस्तीफा दिया हो, या बेटे के मन में आक्रोश हो जिसको कवर करने के लिए लेटर लिख रहे हो, दोनों वजह हो सकती हैं। बहरहाल इन्होंने लिखा। तो एक तो बात यह है कि मसला जो है इनके बेटे से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। अब उनकी पॉलिटिकल लॉन्चिंग जो है, अगर ये कांग्रेस के बैनर तले उसको लॉन्च करना चाहते हैं तो संबंध खराब कर लेंगे। बेटे ने भी इस्तीफा दिया तो इसका मतलब है कि कांग्रेस से अलग कोई राह ढूंढ जो है वो तलाशने की कोशिश हो रही हो सकता है इनके बेटे के लिए मुफीद ये हो कि वो किसी और पार्टी से आगे की संभावना देख रहा हो, इलाके में घूम रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बात समझ में आती होंगी कि भाई हम कांग्रेस से जीत पाएंगे कि नहीं जाए, तो हो सकता है कहीं और आशियाना ढूंढ रहे हों। तो जब बेटा जाएगा तो पिता भी चूंकि उसकी लॉन्चिंग के लिए फिक्रमंद हैं और उन्होंने कह दिया है कि भाई मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा, संन्यास लेने का, इसका मतलब है कि वो अपनी सरपरस्ती में उसको लॉन्च करना चाहते हैं, उसको सियासत में एक जगह दिलाना चाहते हैं कि भाई हमारे रहते हुए बेटे को एक सम्मानजनक जेल मिल जाए। बल्कि सम्मान जगह क्या मिल जाए कि छतरपुर में जो कई बार वहाँ से जो विधायक रह चुके हैं तो उनको लगता है कि वो विधायकी जो है बेटे को हस्तांतरित हो जाए तो ये इससे बेहतर 5 बार के विधायक रहे हैं, अलग अलग टर्म में रहे हैं। और राधाकृष्ण किशोर, ये जरूर है कि उनका इतिहास आज कांग्रेस में है, इससे पहले वो कई पार्टियों की यात्रा कर चुके हैं। शुरुआत इनकी जरूर कांग्रेस से हुई और अभी भी कांग्रेस से है, कई पार्टी शुरुआत कांग्रेस से हुई, बिहार में विधायक रहे और 80 में जीते, 85 में जीते, 90 हारे, 95 जीते, पुराने हैं। हाँ, लगातार जीतते रहे, कभी जीते कभी हारे, क्षेत्र वही रहा। और चर्चा ये है, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन कहते हैं कि कुछ लोग जो कांग्रेस के अंदरूनी सूत्र हैं उनका कहना है कि वो अपने बेटे के लिए कांग्रेस में एससी विभाग का अध्यक्ष का पद चाहते थे कि एससी प्रकोष्ठ है यानी अनुसूचित जाति का जो प्रकोष्ठ है उसका अध्यक्ष पद मिले या महासचिव पद जाते थे। दोनों तरह की बातें आ रही हैं, चाहते क्या थे ये पता नहीं मुझको, लेकिन इतना जरूर है कि असंतोष तो है कि वो सचिव नहीं बनना चाहता था, अन्यथा जो है 24 घंटे के अंदर इस्तीफा नहीं देता, सचिव से उसको संतुष्टि नहीं है, ये बात तो तय है। तो यही वजह है कि निशाने पर सीधे सीधे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश हैं, या फिर कोई पुरानी रंजिश है केशव महतो कमलेश से? एक बात तो तय है कि बेटे को जगह नहीं मिली या बेटे को मनवांछित जगह नहीं मिली, इतनी तो तय बात है। ये जो चाहते थे वो नहीं मिला, इस्तीफे की वजह नहीं होती। तो इसके लिए जिम्मेदार किसको ये मानते हैं कि भाई जो टीम है वो किसकी है, टीम केशव महतो कमलेश की है। तो सामान्य तौर पे आक्रोश जो है उनका केशव महतो कमलेश पे है। केशव महतो कमलेश का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये ठहरा रहे हैं कि जो भी उलटफेर हो रहा है या जो चीज़ें हैं, जो स्वरूप आया, वो केशव महतो कमलेश की सलाह पे ही प्रभारी ने काम किया। तो सीधे सीधे उन्होंने लिखा है और उन्होंने कहा कि हमारा एक सूत्री मांगे। इसका मतलब ये है कि बगावत सबसे पहले केशव महतो कमलेश के नाम पे है, वो चाहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष के लायक नहीं है। आखिरी सवाल सर इसी से जोड़कर, क्या इस बवंडर को कांग्रेस थाम पाएगी आपको लग रहा है? क्योंकि प्रभारी जो हैं वो भी बाहर हैं, प्रदेश अध्यक्ष ने हाल ही में बीते रविवार को अपनी नई कमेटी का ऐलान किया है, और ऐसे वक्त में संगठन का, पार्टी का एक बड़ा नेता आपके ही कांग्रेस प्रदेश संगठन को लेकर इतना बड़ा सवाल कर रहा हो और बगावत का झंडा बुलंद कर रहा हो, क्या पार्टी के लिए अभी करो या मरो की स्थिति नहीं? देखिए, जो पार्टी का सबसे वरिष्ठ मंत्री है और पोर्टफोलियो भी जो है उनका पार्टी में सबसे वजनदार है, संसदीय दृष्टि से आप देखेंगे, वित्त मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, और इस लिहाज से आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री के बाद दूसरे दर्जे के मंत्री हैं वो जी। पिछले 2 से 3 सालों से बजट पेश कर रहे हैं, 2 सालों से जी। तो अब जो है सवाल ये है कि चाहते तो ये हैं कि पार्टी उनको निष्कासित कर दे, निष्कासित करेगी पार्टी तो सदस्यता नहीं जाएगी, कम से कम विधायकी बची रहेगी, है ना। मंत्री पद भले ही चला जाए लेकिन विधायकी बची रहेगी, क्योंकि पार्टी निष्कासित करती है तब इस पे आप उसके मेंबर से सदस्यता नहीं जाती है। और ये अगर खुद से किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं तो सदस्यता चली जाएगी, दल बदल मामले में जो है सदस्यता चली जाएगी। तो इनकी इच्छा तो ये है जो स्टैंड है कि पार्टी निष्कासित कर दे, है ना, और पार्टी में उनके हिसाब से जो गलत हो रहा है उस पर आवाज़ वो उठाएंगे। पार्टी इनको जो दंड देना चाहे तो वो चाहते हैं कि हाँ, तो शहादत चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस शहादत का माइलेज का, राजनीति में कोई भी चीज़ बेवजह नहीं होती है, इस शहादत का माइलेज, पॉलिटिकल माइलेज भी राधाकृष्ण किशोर को मिलना तय है और कैलकुलेटेड मूव है। 80 के दशक में 80 में विधायक बने वो पहली बार। आप सोच लीजिए, इतना लंबा अनुभव जो है झारखंड की आज की राजनीति में बहुत कम लोगों के पास है।
है ना। उन्होंने तमाम राजनीतिक दांव पेच देखे हैं, तमाम तरीके की चीज़ें देखी हैं, और सब पार्टियों की यात्रा करके तो हर पार्टी का कल्चर वो जानते हैं, तो उनको पता है कि हम क्या है। तो इसके पीछे दो चीज़ें स्पष्ट है। एक तो ये कि कांग्रेस में मौजूदा परिस्थिति में राधाकृष्ण किशोर अपना और अपने बेटे का भविष्य नहीं देख रहे हैं बहुत अच्छा। नंबर 2 कि ये चाहते हैं कि कांग्रेस से निकलने का बहाना बने या कांग्रेस निष्कासित कर दे, तो उस शहादत को भी जो है कि पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की वो। और तीसरी बात कि जो जनता के मुद्दे हैं, जैसे टेट का मसला है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर का भी मसला उन्होंने कांग्रेस उठा, वो ये भी चाहते हैं कि ये छवि भी हमारी बने रहे कि भाई हम जनता के मुद्दे पे जब आप जा रहे हैं मैदान में तो केवल अपने हित पे नहीं जा सकते, तब आपको बताना पड़ता है कि जनता से जुड़े हुए कॉज थे और इसी वजह से हम जो है पार्टी से जुदा हो रहे हैं, या तो इस्तीफा दे रहे हैं या पार्टी हमको निकाल रही है। तो हमने चूंकि जन मुद्दों पे आवाज उठाई, ये बात तो आप सीधे कह नहीं सकते कि हमारे बेटे को, तो आपको जन मुद्दों का एक दायरा बनाना पड़ता है। क्यों पब्लिक में आप क्या बोलेंगे कि भाई क्यों छोड़ी पार्टी आपने, ये थोड़ी कहेंगे कि हाँ मुझे पद नहीं मिला, ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। सीजन पॉलिटिक्स हैं, पॉलिटिशियन हैं, तो अपने तरीके से राजनीति करेंगे। तो इतनी बात तय है। तो कि अगर ऐसा होता है क्यों, देखिए आप देखिए टाइमिंग की बात है, जो सवाल उन्होंने उठाए हैं जिस दिन, जैसे टेट का मसला उठाया है उन्होंने आज के लेटर में, तो जिस दिन कैबिनेट की मीटिंग थी वो संयोग से बीमार थे, हो सकता है वास्तव में बीमार रहे हों, लेकिन राधाकृष्ण किशोर से ये अपेक्षा उस समय भी लोग कर रहे थे कि भैया ठीक है मीटिंग में आप नहीं मौजूद रहे, लेकिन भोजपुरी और मगही का जो मुद्दा है, जो आपके इलाके का मुद्दा है कि उसको टेट की परीक्षा में शामिल किया जाना चाहिए, इस पे बात आप 2 दिन बाद बोल रहे हैं, 3 दिन बाद बोल रहे हैं। ये तो स्पॉन्टेनियस प्रतिक्रिया आ सकती थी। जैसे पिछली बार जब सवाल उठा था, ये टेट का मसला कई सालों से चल रहा है, तो 1.5-2 साल पहले भी जब ये मसला उठा था तो उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। इस बार अभी तक कोई ऐसे पत्र की जानकारी नहीं आई कि उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री को संबोधित किया हो। अब कह रहे हैं कि हाँ, फिर और जो मुद्दे उठा रहे हैं कि हमने ये मुद्दे उठाए अपने बजट भाषण में, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस पर भी चुप्पी साध ली। तो ये जो जन मुद्दों की बात कर रहे हैं, जो टाइमिंग है, मुद्दे वाजिब हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप जो मुद्दे उठा रहे हैं वो वाजिब है, लेकिन जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग के साथ जोड़ के कि जब कमेटी गठित हुई है और तब जब असंतोष पनपा है, तो बाकी असंतोष के जो वजह हैं उसको साथ में जोड़ के योगेंद्र साहब पार्टी से निष्कासित किए गए 40 दिन पहले, अब आप उनकी बात कर रहे हैं। उस दिन क्यों नहीं? 40 दिन बाद कैसे प्रतिक्रिया आएगी भाई? उस दिन आपने कहाँ कहा, और कहा तो इतनी मजबूती के साथ नहीं कहा होगा, हो सकता है कहीं कोई बयान होगा जो हमारी निगाह में नहीं आया, लेकिन इतनी बात तो तय है कि जो भी मुद्दे हैं, जो वजह हो सकती हैं, तो पार्टी छोड़ने के लिए या पार्टी के जरिए कुर्बान होने के शहादत देने के लिए जो वजह होती हैं, जो पृष्ठभूमि होती है, वो तमाम पृष्ठभूमि इस पत्र में देखी जा सकती है। किसका सितारा बुलंद होगा सर अगर कांग्रेस से वे जाते हैं? तो झारखंड कांग्रेस में फिलहाल आपको कौन ऐसा नेता दिख रहा है जिसके चांसेस ज्यादा होंगे अगले वित्त मंत्री, अगर इन केस उनका इस्तीफा होता है या पार्टी उन पर कोई एक्शन लेती तब? नहीं, देखिए ये क्या है ना कि जिस समय इनका इस्तीफा हो रहा है और अभी इसी तरीके से सरकार का भी स्वरूप, सरकार में भी अभी मंथन चल रहा है। हेमंत सोरेन ने कांग्रेस को दरकिनार करके असम में चुनाव लड़ा, कांग्रेस को दरकिनार करके बंगाल में समर्थन बनर्जी को, ममता बनर्जी को दिया, तो कांग्रेस के भीतर भी मंथन चल रहा है। अभी रिजल्ट आया है, कांग्रेस को शिकस्त खानी पड़ी है दोनों जगहों पे पुरजोर। तो राज्यसभा चुनाव सर पे है, तो पार्टी में सबको, माने गठबंधन में अभी सब कुछ सामान्य है ऐसा नहीं है, तो ये टाइमिंग को आप उससे भी जोड़ सकते हैं। ऐसा आप इतने सामान्य तरीके से नहीं कर सकते कि राधाकृष्ण किशोर आज चले जाएंगे मंत्री पद से, कांग्रेस बोलेगी कि इनको हटाइए, किसी दूसरे को रिप्लेस कर दीजिए। अभी बहुत सारी चीज़ें जो है तय होनी है। अभी कुछ ऐसा नहीं है कि अभी तुरंत अगर राधाकृष्ण किशोर इस्तीफा भी दे देते हैं तो तुरंत कोई फैसला होने वाला नहीं है। तमाम परिस्थितियाँ जो है वो आंकी जाएंगी, इसलिए आप अभी किसी नाम पर मत सोचिए। अब सारे घटनाक्रम जो है, कड़ियाँ जो हैं वो धीरे धीरे जुड़ेंगी, इसलिए आप तत्काल नहीं कर सकते कि राधाकृष्ण किशोर चले जाएंगे तो उनकी जगह ये रिप्लेस उनको कर देगा। अभी जो परिस्थितियाँ, उसमें कोई भी निर्णय जो है वो, और भी जो परिस्थितियाँ हैं, राजनीतिक परिस्थितियाँ, सियासी परिस्थितियाँ हैं, उन तमाम चीज़ों पर विचार करके इस पर निर्णय होगा, ये बात तय है। जी, कुल मिला के चूंकि लगातार वित्त मंत्री जो हैं वो चर्चा में बने हुए हैं, झारखंड की सियासत में उनके खत की, उनकी चिट्ठी की खूब चर्चा है। जो चिट्ठी उन्होंने प्रदेश प्रभारी के नाम लिखे, जिसमें उन्होंने सरकार को घेरा, जिस पर उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश को घेरा, खूब सारे सवाल किए। उन तमाम सवालों के इतर अब झारखंड की सियासत में एक नई सुगबुगाहट है, और सुगबुगाहट यही है कि झारखंड में फिलहाल वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर को लेकर क्या फैसला होगा। क्या वित्त मंत्री खुद यानी कि स्वतः वो फैसला लेंगे कि वे पार्टी छोड़ेंगे, या इतने जरूरी सवालों के बाद पार्टी ही उन पर कोई एक्शन लेगी?
राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर क्या कुछ होगा? कांग्रेस और झारखंड, जैसा कि सर ने कहा कि चूंकि राज्यसभा के चुनाव होने हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2 जगहों पर कांग्रेस के खिलाफ जाकर काम किया, वहां असम में 16 सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के समर्थन में वे आदिवासी वोटों के गारंटर भी बने। तो ऐसे में क्या कुछ होगा अलायंस में, क्या कुछ होगा कांग्रेस के अंदर, क्या कुछ होगा वित्त मंत्री का, ये समय तय करेगा, काल परिस्थितियों पर निर्भर होगा। बाकी आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे विकी हैं और इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार, वरांची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट शंभुनाथ चौधरी। सर शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आप।